बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, जब हम सांस लेते हैं तो हम सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की मिकदार जो है इसको इनहेल करते हैं। इसलिए ऑक्सीजन जो है ये हमारी सबसे पहली और बुनियादी लाइफलाइन कहलाती है। और इस वक्त इंसान जो है दूसरे सियारों के ऊपर जो आबाद होने की कोशिश कर रहा है वो फ़िलहाल इसलिए कामयाब नहीं है कि वहाँ या तो ऑक्सीजन मौजूद ही नहीं है सिरे से, अगर है भी सही तो इतनी ज़्यादा कम मिकदार में है कि वहाँ पे इंसानी ज़िंदगी मुमकिन नहीं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी ये जो ज़मीन है, अगर यहाँ से भी ऑक्सीजन को गायब कर दिया जाए, मुस्तकिल तौर पर नहीं बल्कि सिर्फ 5 सेकंड के लिए, तो हमारी ज़मीन के ऊपर और हमारी इंसानी ज़िंदगी के ऊपर इसके क्या असरात रोनुमा होंगे। तो आइए इनको एक एक करके देखते हैं। दोस्तों, अगर ये ऑक्सीजन गायब होती है और वो भी सिर्फ 5 सेकंड के लिए, तो हमारे सांस लेने के अमल के ऊपर तो शायद इसका कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक सेहतमंद इंसान जो है वो 30 सेकंड तक अपने सांस को होल्ड कर सकता है। तो यानी अगर 5 सेकंड के लिए ऑक्सीजन मौजूद नहीं भी होती तो हमारा सांस लेने का अमल नहीं रुकेगा। लेकिन हाँ, हमारे दाएं बाएं जो चीज़ें मौजूद हैं, जो माहौल है, उनके ऊपर इसके फ़ौरी असरात ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आसमान का रंग जो है वो तब्दील होना शुरू हो जाएगा। ये स्याह या तारीक यानी या डार्क जो है वो होना शुरू हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि ये ऑक्सीजन है और इसके ज़रात ही हैं जो इसको नीला, खूबसूरत और चमकदार रखते हैं। और अगर ये ज़रात गायब हो जाएंगे तो ये आसमान जो है स्याह होना शुरू हो जाएगा। इससे कोई मतलब नहीं कि ये सुबह का वक्त है, शाम है, दिन है या रात। बहरहाल आसमान जो है वो हमारी आंखों के सामने तारीक होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ज़मीन की सबसे पहली या ऊपरी सतह जो है जिसके ऊपर हम रहते हैं, इसको क्रस्ट कहा जाता है और ये 45% ऑक्सीजन से बनी हुई है। जैसे ही ऑक्सीजन गायब होगी तो ये भी कोलैप्स होना या गिरना शुरू हो जाएगी। और इसकी सतह के ऊपर जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, चाहे वो पहाड़ हैं, दरिया हैं, इमारतें, इंसान, चरिंद परिंद, जो भी चीज़ें हैं, वो फौरी तौर पर फ्री फॉल होकर ज़मीन की जो सबसे अंदरूनी सतह है, कोर, उसकी तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। आपने देखा होगा कि जहाज़ के अंदर से जब फ्री फॉल लोग जंप करते हैं तो वो बड़ी तेज़ी से ज़मीन की तरफ आते हैं। ठीक इसी तरीके से हम लोग भी फ्री फॉल होकर कोर की तरफ जाना शुरू कर देंगे और ये अमल कभी रुकेगा नहीं, बल्कि ये मुसलसल जारी रहेगा। दोस्तों, जितनी भी इमारतें या बिल्डिंग इस वक्त ज़मीन के ऊपर मौजूद हैं वो कंक्रीट से बनी हुई हैं। तो ये जो ठहरी हुई हैं, ये चिपटी हुई हैं ज़मीन के साथ, तो इसमें भी ऑक्सीजन का अहम रोल है। अगर ऑक्सीजन गायब होती है तो ये फौरी तौर पर कोलैप्स होना और गिरना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये ऑक्सीजन के ही ज़रात होते हैं जो सीमेंट को आपस में जोड़ कर रखते हैं। और जैसे ही ये ज़रात गायब होंगे, सीमेंट गिरना और टूटना शुरू हो जाएगा। धात के ऐसे टुकड़े जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए या वेल्डिंग की शक्ल में मौजूद नहीं बल्कि एक दूसरे के पास खाली हालत में पड़े हुए होंगे, तो फ़ौरन से एक दूसरे के साथ चिपकना शुरू हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि ये ऑक्सीजन ही है जो इनके दरमियान फासला या डिस्टेंस को बरकरार रखती है। ऑक्सीजन गायब होने का इंसानी जिस्म के ऊपर जो सबसे पहला और ख़तरनाक असर ये होगा कि इंसानों के कान जो हैं और उनके पर्दे अंदरूनी फौरी तौर पर फटना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन गायब होने के बाद हमारे जिस्म के ऊपर हवा का 21% प्रेशर या दबाव आ रहा होगा। ये ऐसे ही है कि किसी इंसान को कोई भी हिफाजती आलात यानी सेफ्टी इक्विपमेंट किए बगैर उसको सतह समंदर से 2000 मीटर नीचे डाइव करा दिया जाए या उसको छोड़ दिया जाए, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि समंदर के 2000 मीटर अंदर होने का, और वो भी बगैर किसी सेफ्टी इक्विपमेंट का, क्या मतलब हो सकता है। तो ठीक इसी तरीके से अगर ऑक्सीजन गायब होती है तो हमें इस तरह के 2000 मीटर का दबाव जो है अपने जिस्म के ऊपर बर्दाश्त करना पड़ेगा। और सबसे पहले जो है इंसान के कान के पर्दे जो हैं वो फटना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, समंदर जो इस वक्त दुनिया के तकरीबन 71% पानी अपने पास रखते हैं, ये फौरी तौर पर हवा के अंदर उछलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन गायब होगी, पानी के अंदर से ख़त्म होगी, तो हाइड्रोजन बाकी रह जाएगी जो हल्की गैस है और हवा में बड़ी आसानी के साथ उछलना शुरू कर देती है। तो जब ये ऑक्सीजन निकल जाएगी और हाइड्रोजन ही सिर्फ पानी के अंदर मौजूद होगी, तो ये पानी को अपने साथ हवा में उछालना शुरू कर देगी। दोस्तों, अगर ऑक्सीजन गायब होती है तो दुनिया की तमाम गाड़ियां भी रुकना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इंजन के अंदर ये ईंधन और ऑक्सीजन मिलकर ये कंपनशन नाम का प्रोसेस जो है वो जारी रखती हैं, जिसकी वजह से इंजन चलता रहता है और गाड़ियाँ भी रवां रहती हैं। अगर ऑक्सीजन गायब होती है तो ये अमल भी रुक जाएगा, गाड़ियाँ भी रुक जाएंगी, और ठीक इसी तरीके से जो भी हवाई जहाज़ उड़ रहे होंगे उनके भी इंजन बंद हो जाएंगे और उनका रुख फौरी तौर पर ज़मीन की तरफ हो जाएगा। दोस्तों, अगर ऑक्सीजन गायब होती है तो उसके बाद से ओजोन की लेयर भी जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये भी ऑक्सीजन से बनी हुई है। और जब ये गायब होगी तो सूरज की जो ख़तरनाक शुआएं जिनको यूवीज़ कहा जाता है, वो बराह रास्त ज़मीन के ऊपर आना शुरू हो जाएंगी। और जो भी इंसान है या जानवर जो है वो सूरज की रोशनी में मौजूद होगा, उनकी जिल्द फौरी तौर पर जलना शुरू हो जाएगी, जिसको साइंस की ज़ुबान में सनबर्न कहा जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो और मालूमात पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को मज़ीद वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें।